था और ये इसका मेजरमेंट मम्मी ने दे दिया। बहुत वाजन इधर देख आती और वाक भी हो जाएगा लगभग 10-15 दिन से। मम्मा खाइए अच्छा क्या आप त्राउन वन हाँ हज ना ग थोड़ा ना मे कर कोर इंजेक्शन पान कर कहें मगर फिक्र तस मज बे करनस असलुक हिदायत। हाँ ममा अला यम जोर कुल बस ये बाकी कर वन गे वन खुदा सवाल गई नए वर सोत अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो ये रहा मम्मी का सूट जो कि मैंने ना लगभग लास्ट ईयर लाया था और ये इसका मेजरमेंट मम्मी ने दे दिया। बोला इसको सूट बना के दो, जो पिछली बार पता नहीं आप लोगों को पता होगा या नहीं, लास्ट ईयर लाया था मैंने, तब आप लोगों को दिखाया था। तो 2 मैंने मम्मी को स्टिच करके दिए थे तब, फिर मुझे घर जाना पड़ा ना, ये मेरे पास ही रह गया था। तो अभी मुझे नज़र पड़ी तो मैंने बोला इसको मुझे मेजरमेंट दे दो, मैं ये स्टिच करके दूंगी आपको। तो ये कॉटन का है, तो इसको मम्मी को सीना है। ये रहा मेजरमेंट। तो मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है, वरना मैं आप लोगों को कंप्लीट ना इसकी स्टिचिंग दिखाती, बट क्या करूं मेरे पास है ही नहीं। फिर भी कोशिश करूंगी जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो और ये तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं लग गई थी इस सूट की ना कटिंग करने के लिए। तो मेरे पास तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, ट्राइपॉड मेरे पास नहीं है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया ना, फातिमा यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, मैंने इसको बोला चलो आप ही मेरा फ़ोन थोड़ी देर के लिए पकड़ लो जब तक मैं इसकी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग कर लूँ। तो क्या हुआ, उस बेचारी ने तो पकड़ लिया, बट उसको क्या पता कैसे क्या दिखाना है। तो व्लॉगिंग में तो ऐसे ही चलता है, बट इस पे ना पूरा फोकस होना चाहिए। फिर मैंने सोचा चलो, जब मैंने पूरा वीडियो देखा उसने क्या कैप्चर किया, तो मुझे लगा नहीं इसको अपलोड नहीं कर सकते ना, फजूल में होगा ये और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और पूरा वॉच भी नहीं करोगे इसको। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब इस क्लिप को ना डिलीट ही कर लेते हैं। बस आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करेंगे, इंशाल्लाह कभी फुर्सत में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए सॉरी। तो यहाँ पे भी मम्मी का सूट सी रही थी, तो फ्रॉक तो हो गया, अभी शलवार था। और ये देखो मैंने नाड़ा भी बनाया इसके साथ ही। इसकी ना नीडल टूट गई। जब बहुत टाइम के बाद बैठते हैं ना काम करने तो कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है, तो इसकी नीडल टूट नहीं गई। अब मैंने दूसरी भी लगाई इसको, ये देखो टेढ़ी हो गई। शटल इसका लूज था तो ये टेढ़ी हो गई। फिर बाल मेरा हाथ बच गया, तो मैंने दूसरी लगाई इसमें, मगर ये फिट नहीं आ रही है। तो अभी मैं मार्केट जाऊंगी और वहाँ से लाऊंगी या किसी को भेजूंगी। यहाँ पे ना मैं अपनी ये ना बहन के साथ आई थी। इसको ना कमर में दर्द था तो इंजेक्शन करना था इसको, इसने कुछ बारी उठाया था तो नीडल भी लाई मैंने। घर पे जाके ना फिर से काम स्टार्ट करेंगे। और इन्होंने ये ना अनबॉक्स कर रहे थे ये वेट मशीन, तो इन्होंने बोला चलो आप लोग अभी आए हो तो आप लोग चेक करो अपना अपना वेट। तो यहाँ पे देखो मैं कितनी मोटी हूँ। तो बट क्या बोलूँ ना, लास्ट टाइम मुझे शायद 83 था, तो फिर भी ना बहुत कम हो गया है अभी के हिसाब से। मेरी सिस्टर ना चली गई घर, मैंने उसी के हाथ ना बैग भिजवा दिया घर, और सीधे ना खेत पे चली गई मम्मी के पास। उसको बोला मैंने आप जाओ, मैं इसके साथ इंजेक्शन करके आती हूँ सीधे खेत पे। तो अभी मैं वहीं के लिए निकल गई यहाँ से। मम्मी की तबीयत कुछ टाइम से ठीक ही नहीं थी, तो उसने बोला मैं खेत पे थोड़ा सा टहल के आती हूँ, थोड़ी सी नज़र देख के आती हूँ और वॉक भी हो जाएगा। लगभग
10-15 दिन से मम्मा बीमार है, तो इसलिए मैं भी आई थी आज मम्मी की खैरियत पूछने। तो यहाँ से ये वार का हो गया और छुट्टियाँ हो गई, तो मैंने सोचा चलो जब तक स्कूल बंद है तब तक मैं बैठूंगी इधर ही। अनाउंसमेंट हो जाएगी, स्कूल जाना है तो मैं वापस चली जाऊंगी फिर। और क्या, अभी तो मंडे तक फ़िलहाल बंद ही है। मंडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी ना, नहीं स्कूल जाना है या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ मैं, मुझे ऐसी जगह ना बहुत पसंद है। और दिल की ख्वाहिश है, पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, ऐसी जगह पे ना घर हो अपना, दिली ख्वाहिश है मेरी। पता नहीं मेरे हस्बैंड ये ख्वाहिश पूरी करेंगे मेरी या मेरा बेटा करेगा। अल्लाह ताला बस सेहत दे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो फिर महल हो या झोंपड़ी हो, कुछ भी हो, सब कुछ ना फिर अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। ये मेरा यहाँ पे खेत पे जब जाती हूँ ना, ये मेरा ना बेस्ट व्यू है यहाँ से, जो मैं अच्छे से कैप्चर करती हूँ। यहाँ से एक मसला है ना, यहाँ से मैंने बहुत बार लैंड देखी थी, मगर मुझे चाहिए ही 5-6 मरले अपने ना घर के लिए छोटे। मेरा बजट ना उतना ही था, मतलब अभी भी है उतना ही बजट, तो वो मगर यहाँ से ना नहीं, यहाँ पे 1 कनाल 2 कनाल या कुछ ट्रक्स में बोलते हैं, 1 कनाल 2 कनाल में है ना, ऐसे ही बेचते हैं यहाँ पे मलरू में नहीं बेचते हैं। तो वो बात हो गई मेरे साथ, इसीलिए फिर मैंने किसी और जगह ले ली लैंड। मैंने सोचा चलो पैसे पहले बंद हो जाएंगे, जब मुझे मिलेगी फिर। तो मेरी खाला मुझे फ़ोन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हम बात से ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो जी फ़ोन करते करते मैं पहुंच गई खेत पे। बिस्मिल्लाह, क्या जवान, यहाँ पे ना कुछ रखा है यहाँ पे, अब मुझे ऐसे चढ़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस। यहाँ से मैं आई, देख ये रखा है मम्मी ने, पता नहीं जब गेट बनाया है ना उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, ऐसे ही। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना सुकून है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सुकून। तो यहाँ पे है साग। मामा कुछ खाइए। अच्छा, मुझे लगा मम्मी है ही नहीं, यहाँ पे कोई और है, मतलब ना वो घास काटने वाले, क्योंकि हमारे घर पे गाय नहीं है ना, वो ना जो ये घास वास काटते हैं ना, वो ना कावडंग डालते हैं और घास ले जाते हैं यहाँ से बस। तो यहाँ पे है आलू, कचालू बेटा कहाँ गए थे, यहाँ पे है आलू। यहाँ से है, ये है धनिया, ये फ्लावर जो दिख रहे हैं ना धनिया, और इनके बीच में है लहसुन के बीच में, यहाँ पे है लहसुन, ये सारा धनिया लहसुन ही है। और ये है खसखस, बीच में हमने बोया ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है ना, इसीलिए हम नहीं बोते हैं। बस थोड़ा सा लगता है रमज़ान के महीने में, इसलिए। और ये है हंद, ये भी एक किस्म की हंद है, इसको बोलते हैं कश्मीरी में कासनील हंद। ये ना साल में 3 बार चढ़ती है, तो मम्मी ने निकाली है ना, अब पानी देंगे ना फिर और उगेगी, ये 3 बार उगती है खुद। तो मम्मा वहाँ पे है उधर, ये देखो हमारे ट्रीज का हाल। एक बार एक ने कमेंट किया था, मुझे लगता है आप स्प्रे देते ही नहीं हो। हम ना सारी दवाइयाँ करते हैं हम इन ट्रीज़ पे, बट हमें पता नहीं है मज़दूर क्या करते हैं क्या नहीं। दवाई हम बराबर लाते हैं जितना हमें बोला जाता है, शॉप से इतनी दवाई लगेगी, इतना आपको है, सब लाते हैं, मगर मज़दूर तो खुद करते हैं। हमें नहीं पता कैसे क्या करते हैं। हमारा जो बाग है वो मज़दूरों के ऊपर है, हम सिर्फ यही सब्ज़ी वब्ज़ी करते हैं खुद।
तो यहाँ पे ना मम्मी लग गई थी काम पे। ये देखो वो ना निहाली कर रही थी जो कि मिर्ची के प्लांट्स की। ोट कुल हखी 3-4 ोट बस कस तान ोटी लंच लगभग 4-5 यह पे लंचन डख थवन कह तीता ोट कह ये लंच कुल यीच बड़ लंड अत 2 ोट। चलो तो जी यहाँ से हमारे खेत का बैक डोर है और यहाँ से मुझे पानी लेना है, इसमें जो डालना है इनकी मिर्ची के प्लांट्स में ना जो मम्मी दे रही है। तो पहले मैं ये उठाऊंगी। तो यहाँ पे आई हूँ तो सोचा मम्मी की थोड़ी सी मदद ही कर लेते हैं। जो उसने ना निहाली लगाई है मिर्ची के प्लांट्स की तो उनको थोड़ा सा पानी ही देते जाएं क्योंकि मम्मी को बैठे। एक तो मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार, थोड़ी बीमार नहीं है ये, बहुत ज़्यादा बीमार है। बट इनका कहना है ऐसे में ठीक रहती हूँ। इस ना ग्रीनरी में जो हवा है ना, हवा पानी जो है ना वो बहुत फ्रेश है और मैं फ्रेश फील करती हूँ। घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ एक ही जगह। और मम्मी का ना बीमार रहती है ना तो इसका शुगर भी थोड़ा सा रहता है तो उससे वेट भी बहुत ज़्यादा ना गेन हो गया है मम्मी का। अलग अलग किस्म की शुगर होती है तो सोचा खेत पे जाऊँ कुछ काम करूँ। तो यहाँ पे निहाली थी, मैंने सोचा यही मैं करूँ वरना घर पे ये ख़राब हो जाती। पता नहीं मजदूर कब आ जाते, वो कब करते। तो मम्मी को ये काम करना अच्छा लगता है और हमें भी हमेशा सिखाती है बैठे बैठे मत रहा करो, वेट गेन हो जाता है और बीमारियां भी होती है, डिप्रेशन भी हो जाता है। कुछ काम किया करो जो तुम्हें आता है, कटिंग टेलरिंग वो किया करो, क्यों नहीं करती हो। हमेशा हमेशा जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यही मुझे डांटती रहती है। फिर भी मैं इनको बोलती हूँ मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं ही जानती हूँ एक कमरे में सब कुछ करना और वहाँ पे इतना ज़्यादा मैस हो जाता है। जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना मुझे इतना ज़्यादा मैस हो जाता है ना, मुझे इतना गंदा लगता है। उसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ना इसको पानी दे दिया और उसको आधा ही किया अभी क्योंकि छोटी अभी आएगी क्योंकि ये पे पार है नस बस। तो मम्मी वहाँ से कुछ कर रही है, बैंगन की शाली कर रही है। अभी मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ। वो क्या करने जा रही हूँ वो आप भी देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। ये है मेरा काम जो मुझे करना है। वो क्या है, वो है मटर निकालने। इसमें तो अभी ज़्यादा सॉलिड नहीं है बट जो खाम मटर अब जो भी सॉलिड होंगे ये पख्ता तिम काढ़ोक। बस इसमें धनिया भी, इसमें चुन चुन के निकालने पड़ेंगे। फ़ोन रखने की जगह नहीं है, कैसे मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। वो नहीं, ट्राइपॉड जो है मुझे पता ही नहीं था इन लोगों ने ट्राइपॉड लाया है पर मुझे नहीं पता। मम्मी अभी बोल रही है घर से ट्राइपॉड लाना था, फिर हंस रही थी। ट्राइपॉड इतना बड़ा है जैसे वो होते हैं ना कंधे पे गन, बोल रही थी वैसा है। मगर फिर भी अब ऐसे ना ढूंढने पड़ेंगे मटर। ऐसे नहीं निकालती, कम खाती ज़्यादा हूँ। पता नहीं शायद छोटी भी आ गई, छोटी या भैया बस रंगन थल पे पार वन बाई हप सत जंग कोत वो जंग तो गो पोजी मगर गई हाँ हजनामा गन थोड़ा ना अगर कोर इंजेक्शन राफी कोर इंजेक्शन तमिस गम मम्मी हद गेटस नश मैडम। तुम्हारे हाथ में दर्द था, तुम क्यों निकाल रही हो मटर। ये होता है बाई पान कर हाँ कहें मगर फिक्र तस वारिया ज़्यादा। अल्लाह ताला दीनस सेहत बे थनस हिफ्ज़-ओ-अमानस मज बे करनस असलुक हिदायत। अस बायन अस बेनन पूशन मरने किस दमस ताम। ये बुआई
लकुट या बोर्ड भाई छोटा हो या बड़ा हो, भाई की ज़रूरत है बहन को पड़ती है, चाहे वो बहन कितनी भी इंडिपेंडेंट हो, बोय गोछ आसुन अकिस बेनि बोयस पे आसान आश, बोयस हक सान वन लेक्चर तो गो पोजी, मगर मटर खेने आसान। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, जब भी घर पे लाते ना उतने उनको इतना ज़्यादा पसंद। जुल्करनैन के बाबा जो है ना, वो बोलते हैं मटर खाने में मज़ा आता है खेत पे, मगर सच बोलते हैं घर पे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि घर पे बोलते हैं ये पकाने के लिए लाए हैं, उतने ही होते हैं। या दाम वनकस अवे बासान षे ना दवन दवन वार वार यी जन एमरजेंसी। हाँ शायद थोड़ा रोहनस मे टूर तुल मे बनावन आंचार, नासिर साहबस ये ज़रूरी दिन, उसे बीपी कंट्रोल रहता है, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे। वीडियोस में हावक ना नहीं तुम और गोल ठोकर बायस हवाई और कोता या सिने में से आमत दवन दवन आवक ना नहीं पकन पकन सु तेज आवक ना अवे यार कत थक बह पन पत्थर, अगर बह अथस कत फोन थव शाम तक रोज बह कथ कर मटर रोज मटर जाय, इसलिए कर बह फोन थवो पत्थर मटर काड़ो पत हावो बह तुह मे क्या पत कर। बस इतने से मटर निकाले मैंने, अभी अभी इस साइड से मैंने निकाले, इस साइड से निकालने बाहर ना बाकी थे, तो मम्मी ने बोला निकलो अब घर पे मेहमान आ गया। मेहमान क्या मास्टर वो आया, चलो वो अपनी मासी को ढूंढ रहा है, मास उनमें जल्दी, तो कुछ नहीं इतने से लेते हैं निकलते हैं घर। पाखते लिया निहारो घर कुन वो हाक। हाँ मामा अला ये मछली जुतोर कुल बस नाई आधा वाला बक आधा गश कर, तो मम्मी बोल रही है ये जो है ये है कुछ खाने हाक, वहाँ से है गाम हाक, तो ये निकाल लूँगी। यहाँ पे ना मैं साग निकालूंगी, और आप लोगों के साथ ना एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाया है बेल आइकन भी दबाएगा, ताकि जब भी हम कोई नया व्लॉग अपलोड करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और फेसबुक पेज पे अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है पर्सनली या कुछ भी हो तो हमें इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक में बायो में भी दी गई है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दूंगी। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप लोग अब नहीं दिखा रहे हो। शायद मेरे व्लॉग में ही कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से ना चैनल बहुत ज़्यादा लो में जा रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बेवरी आंगनस मज वर ये करजन ये वजी ये रुहन रुहन मचनागन ये कड़न रुहन कड़ा मचनागन ये बाकी कर वन गरे वन खुदा सवाल गि नए वरी सोत सारे सब्जी गरे गया ओतर पे और योर सोरे मकली ये क्या दवा है यह दवा जन सानिस बागस अख दवा छोकमुत ोट छीन ये नमी कटाई वालो ग्रिप बल खसान कुलिस दपान कटाई वल तक कुछ पाई यमो नी ग्रिप चटित मे वो तमे दह रफी हमदन
दोपन प्यारी चे हाव हे ग्रुप चढ़ मे वो बाने ये कुलिस तो कर्खी काटे तो चूट ये काटे कर्खी ना तो चूट तो हेचनावान ये पे नेटस पे कित पे कटाई कर वाला ना ये थोड़ा ये कुलिस थोड़ा चून मगर ते पे क्या परस परसुक पे क्या चलो अत मन खुदा सुन क्या असल हम मटर ते हाक फोन चोन ते मोन ते दोनों सही रुक पान सा कर छोड़ी तेल फोन अच्छा तो करस फोन दपस पकान बादल खा थोन मकबूल थाई ये रोज असल पे घर तक अभी बज गए हैं 6:30 6:20 बज गए हैं तो बस मन ही नहीं करता था आज घर जाने का इतना मज़ा आ रहा था तो क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई ना इसीलिए और ये मेरे चाचू का है ये वाला इसके आगे हमारा तो बस आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं मिलते हैं एक नए व्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।